नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 के पदों की संख्या की घोषणा दोनों विभागों की तरफ से की जा चुकी है और आप सभी ने यहाँ पर देख लिए होंगे 18,527 दोनों विभागों ने बताए हैं। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर 18,527 के हिसाब से आप एक कट ऑफ बना दीजिए। तो आज मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर कैटेगरी वाइज देने वाला हूँ कि 18,527 पदों में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपने ये ट्वीट देखा होगा और ऑफिशियल जानकारी भी आपने देख ली है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं वो हैं 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के हैं आपके 11,098। कुल यहाँ पर हैं 18,527। लेकिन हमें यहाँ पर 51,000 पद के लिए लगातार प्रयास करना है और इसके लिए आंदोलन भी हम कर रहे हैं। लगातार प्रयास, जो भी संभव प्रयास है यहाँ पर हमें सभी चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या में पद आएंगे तो 100% यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति मिल पाएगी और कट ऑफ भी आपका बहुत कम हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कट ऑफ को डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। जैसे सबसे पहला तो मामला है आपका बीएड का, कि बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। दूसरा मामला है आपका ओबीसी आरक्षण का। अब ओबीसी आरक्षण में 27% मिलेगा या 14%, अभी ये क्लियर नहीं है। और तीसरा है जो गेस्ट फैकल्टी हैं आपके अतिथि शिक्षक का, कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ओबीसी का मामला है आपका 27% और 14% का, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि अगर 27 मिलेगा तो क्या होगा और 14 मिलेगा तो क्या होगा। बीएड के हिसाब से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बीएड वालों को लिया गया या नहीं लिया गया उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पर। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि मान लेंगे कि दोनों को अगर लिया जाता है तो कितने नंबर पर कट ऑफ जा सकता है। अगर नहीं लिया जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि दोनों को कंसीडर अगर किया जाए तो कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्टों की, 18,527 पोस्ट हैं आपकी। अगर यहाँ पर अतिथि शिक्षक को मौका मिलेगा या चांस मिलेगा उनको 25% रिजर्वेशन का, तो 25% में अतिथि शिक्षक की जो संख्या है वो हो जाएगी यहाँ पर, अतिथि शिक्षक के लिए पदों की संख्या हो जाएगी 4,630 के आसपास। और जो बाकी बचेंगे आपके सभी कैटेगरी के लिए वो हो जाएंगे कुछ 13,897 पद के आसपास। तो ये तो फैक्टर है कि अगर अतिथि शिक्षक को रिजर्वेशन मिलता है, और अगर नहीं मिलेगा तो 18,527 होंगे ही आपके। तो देखिए अतिथि शिक्षक का जो कट ऑफ रहेगा वो जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको, उससे 2-3 नंबर कम रहेगा, इतना आप मान के चलना। मैं अलग से कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर अतिथि शिक्षक का नहीं बताया आपने। तो अतिथि शिक्षक का कट ऑफ जो नॉर्मल कट ऑफ है उसका 2-3 नंबर ही कम रहेगा, क्योंकि वही लोग अतिथि शिक्षक में भी हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो नॉर्मल में भी वो फाइट करेंगे और अतिथि शिक्षक में भी उनको फाइट करना है, तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, सामान्य का जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा, यहाँ पर मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ बताऊंगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी का भी डिपेंड करता है ओबीसी आरक्षण पर। अगर ओबीसी को मान लीजिए 27% आरक्षण दिया गया तो जनरल के पास मात्र 27% सीटें रह जाएंगी, और अगर ओबीसी को 14% मिलेगा तो जनरल के पास 40% सीटें हो जाएंगी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फर्क इन पर पड़ने वाला है। और देखिए अगर 27% यहाँ पर इनको सीट मिलती है जनरल वालों को, तो 27% के हिसाब से तो मेल का कट ऑफ वो 111 नंबर जाएगा मेरे हिसाब से। इसके प्लस माइनस 1-2 हो सकता है कट ऑफ। और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका 105 नंबर के आसपास, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये लगभग आप मान के चलें कि इतने नंबर आपके होने चाहिए। अगर हम बात करें 40% आरक्षण की, तो अगर यहाँ पर 40% सीट मिलेगी जनरल के लिए तो कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 40% में सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो 1-2 नंबर इनका कट ऑफ यहाँ पर कम हो जाएगा, और इस हिसाब से 109 चला जाएगा मेल का और 103 के आसपास फीमेल की रहने की संभावना है। अब देखिए जैसे आप जानते हैं कि आपने कट ऑफ देखे होंगे या जो आपके रिजल्ट आए थे उसमें आपने देखा होगा एक एक नंबर के बीच 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 27% 40% होने से, मात्र यहाँ 2-2.5 हज़ार पोस्टों का फर्क पड़ेगा आपका। तो 1-2 नंबर में वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर 109 चला जाएगा मेल कैंडिडेट का और 103 के आसपास रहेगा फीमेल का। ये तो जनरल की बात है।
अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में भी अगर आपका एक तो 14% के चांस हैं और दूसरा है आपका 27% का, इन दोनों में से एक कोई रहेगा। तो मेल और फीमेल दोनों की अगर हम बात करें तो अगर 14% आरक्षण मिलेगा तो आप जानते हैं कि थोड़ी सी पोस्टें वहाँ कम होंगी और कट ऑफ आपका ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि पोस्टें कम हैं। तो पोस्टें अगर कम होंगी 14% के हिसाब से तो 106 के आसपास मेल का जाएगा और 102 नंबर के आसपास रहेगा फीमेल का कट ऑफ। और अगर 27% आरक्षण मिलता है तो पोस्टें ज़्यादा हो जाएंगी और ये कट ऑफ थोड़ा सा इससे डाउन हो जाएगा, मतलब 100 के आसपास फीमेल को चाहिए और 104 नंबर के आसपास मेल का कट ऑफ चला जाएगा। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, इनके कट ऑफ पर कोई भी फर्क इनसे नहीं पड़ने वाला है। तो अगला है आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें यहाँ पर मेल और फीमेल, तो ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 104 नंबर के आसपास और फीमेल का रहेगा 100 नंबर के आसपास। अगला अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इनमें मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 94 नंबर के आसपास रहना चाहिए और फीमेल का 91 के आसपास। अगला है एसटी कैटेगरी, तो एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 89 नंबर के आसपास रहेगा और जो फीमेल कैंडिडेट का रहेगा वो रहेगा 87 के आसपास। अब हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप की। तो देखिए फिजिकल हैंडीकैप अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 85 नंबर के आसपास आपका रह सकता है और 81 नंबर के आसपास आपका फीमेल का कट ऑफ रह सकता है। तो ये है 18,527 पदों के अनुसार कट ऑफ आपका। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षक को अगर 25% सीटें मिल जाएंगी तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं इनसे आप 2 से 3 नंबर कम मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो 2-3 नंबर का इनसे कम कट ऑफ आप मान सकते हैं। आप एक बार और देख सकते हैं इनको, मैंने अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बताए हैं। अब बीएड डीएड के हिसाब से बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीएड डीएड में ज़मीन आसमान का फ़र्क कट ऑफ में चला जाएगा, क्योंकि डीएड वाले यहाँ पर जो हैं बीएड वालों की संख्या शायद डीएड वालों से ज़्यादा होगी। तो अगर बीएड वाले बाहर होंगे तो कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाएगा और अगर यहाँ पर बीएड वालों को कंसीडर किया जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया मैंने बताया कि दोनों को अगर कंसीडर किया गया है तब। अभी सारी चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं, कोर्ट का क्या फैसला आएगा। अभी कुछ भी कहना इनके बारे में मुश्किल है कि कितना आरक्षण मिलेगा, बीएड को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द आपको यहाँ पर भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो उसमें भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसके हिसाब से भी आगे चीज़ें और जो भी होंगी वो आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।